Hello friends, how are you? I hope you are doing well. So friends, today we are going to learn 15 useful phrasal verb with on Hindi meaning with synonym. Okay, so we are going to start करते हैं किसी फर्दर डिले के। तो फर्स्ट जो है हम लोगों का फ्रेजल वर्ब, तो पहला है कैरी ऑन। क्या मतलब होता है कैरी ऑन? कैरी ऑन का हिंदी में मतलब होता है जारी रखना, ठीक है, कंटिन्यू, परसिस्ट। ओके, तो इसको हम लोग अगर रियल लाइफ में देखेंगे, जैसे आपका कोई फ्रेंड है ना, और वो स्टडी कर रहा था, ठीक है, तो वो फिर रुक गया, ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि स्टडी फिर से करो, तो आप उसको कहते रहते हैं मतलब यू कैन कैरी ऑन, यानी तो आप जारी कर सकते हो पढ़ाई करना, यानी। और इसको बोलेंगे तुम पढ़ाई करना जारी करो। जैसे तुम तुम पढ़ाई करना जारी करो। इसको अगर इंग्लिश में बताएंगे, कैसे बनाएंगे? सो कैरी कैरी ऑन स्टडी टू स्टडी स्टडी, यानी पढ़ाई करो, यानी तुम पढ़ाई करना जारी करो, यानी कैरी ऑन टू स्टडी, यानी मतलब कैरी ऑन हम लोग कहाँ लगाएंगे? जहाँ भी कंटिन्यू यूज करते हैं। जैसे कोई टॉपिक पे मतलब इंटरप्ट कर दिया है और वो रुक गया है, फिर वो मतलब हम कह सकते हैं यू कैन कैरी ऑन द टॉपिक, यानी आप टॉपिक पे कंटिन्यू कर सकते हो। तो कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग फर्स्ट फ्रेजल वर्ब समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट जो है हम लोगों का क्या है? होल्ड ऑन, ठीक है। होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट। ओके, वेट आप जानते हैं, इंतजार करना, जैसे सो रुको, थोड़ा इंतजार करो, इसका मतलब होता है। तो जैसे अ, आप लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, फिर आप बीच में आके कोई बोल रहा है, तो आप उसको कह सकते हैं कि रुको, हम लोग बात कर रहे हैं। सो आप कह सकते हैं ऐसे, जैसे कि रुको, रुको, अ, थोड़ा इंतजार करो, या रुको, हम बात कर रहे हैं, रुको हम बात कर रहे हैं। ओके, तो आप ऐसे कह सकते हैं, अगर प्लीज लगा देंगे तो और अच्छा होगा, जैसे प्लीज होल्ड ऑन, वी आर टॉकिंग, वी आर टॉकिंग। तो मतलब होल्ड ऑन मतलब होता है वेट, ठीक है। तो कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू ना, कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू या यू कैन कैरी ऑन। ओके, आप जारी कर सकते हो। और इसको बोलेंगे हम कैसे? कैरी ऑन, होल्ड होल्ड ऑन मतलब रुको, थोड़ा इंतजार करो, वेट, यानी वेट की जगह आप लोग यूज कर सकते हैं होल्ड ऑन, ठीक है। तो नेक्स्ट समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है होल्ड ऑन, आई विल बी देयर इन ए मिनट, रुके, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है गो ऑन, चलते रहना, जारी रहना, कंटिन्यू, यानी यहाँ पे पढ़े हम लोग क्या? कैरी ऑन का मतलब भी जारी, कैरी ऑन का मतलब जारी रखना। और यहाँ पे क्या है? 3 नंबर गो, गो ऑन यानी चलते रहना, जारी रहना, कंटिन्यू, प्रोसीड। सो क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन, जैसे व्हाट्स गोइंग ऑन यानी क्या हो रहा है, गोइंग ऑन मतलब चलते रहना। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ चुके होंगे, यानी गो ऑन का मतलब होता है चलते रहना, जारी रहना। यहाँ पे मतलब ये कंटिन्यूस टेंस है, इसलिए गोइंग लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, गोइंग ऑन। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे गो ऑन, या गो ऑन मतलब चलते रहना, जारी रहना। कौन? आप ऐसे जैसे कोई ड्राइव कर रहा है, ठीक है, स्कूटी बीच में रुक गया हो, तो आप ऐसे कह सकते हैं गो ऑन। गो ऑन मतलब ये चलाओ, गाड़ी चलाओ, गो ऑन, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो टर्न ऑन मतलब चालू करना, एक्टिव, एक्टिवेट मतलब होता है टर्न ऑन। तो जैसे स्विच ऑन, टर्न ऑन द फैन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, कैन यू टर्न ऑन द टीवी, क्या तुम टीवी चालू कर सकते हो? तो आप ऐसे कह सकते हैं, कैन यू टर्न ऑन द बाइक, क्या आप बाइक चालू कर सकते हैं? ऐसे करके कैन यू टर्न ऑन द टीवी, इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हैं। और कम ऑन का मतलब क्या होता है? कम ऑन,
कम ऑन मतलब प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित मतलब हिम्मत बढ़ाना, इंकरेज, हर्री अप। तो इसका जैसे चलो तुम यह कर सकते हो, कम ऑन यू कैन डू इट, यानी कम ऑन मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि जैसे आप मैच खेल रहे हो, ठीक है, क्रिकेट, और 6 बॉल में 36 रन चाहिए, 36 रन चाहिए, तो आप उसको बोल सकते हैं कम ऑन, यू कैन यू कैन मेक 36 रन। इस तरह आप बोल सकते हैं कम ऑन, मतलब आप उसको ये कर सकते हैं, इंकरेज कर सकते हैं, मतलब उसको ये कर सकते हैं, इंकरेज यानी प्रोत्साहित करना, कम ऑन। और डिपेंड ऑन मतलब निर्भर रहना, रिलाई ऑन या काउंट ऑन। जैसे डिपेंड ऑन, जैसे मैं अपने अब्बू पे डिपेंड हूँ, मैं अपने पिताजी पे डिपेंड हूँ, मैं अपने अ, पिताजी पर डिपेंड, निर्भर निर्भर हूँ। सो आई एम डिपेंडिंग, आई एम डिपेंड आई एम डिपेंड आई एम डिपेंड आई एम डिपेंड ऑन माई फादर, माई फादर, ये आई एम डिपेंड ऑन होगा या आई एम डिपेंडिंग ऑन होगा, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हूँ दोस्तों, तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, बाकी इसमें होगा शायद। जैसे मैं आई एम डिपेंड ऑन माई फादर, ये हो सकता है। जैसे यहाँ पे है ही डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स फॉर मनी, वह पैसे के लिए अपने माता पिता पर निर्भर है। ही डिपेंड्स यानी, अच्छा, ही डिपेंड्स, यहाँ ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस लगा, ठीक है, वो पैसे निर्भर है, तो निर्भर, आई ही डिपेंड्स, आई निर्भर हूँ, आई एम डिपेंड नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे आई डिपेंड होगा, आई डिपेंड ऑन माई फादर, सॉरी। यहाँ पे जो नेक्स्ट है, यहाँ पे गेट ऑन, गेट ऑन क्या मतलब होता है, वाहन में चलना, यानी बोर्ड इंटर। जैसे आई गोट ऑन द बस एट, गोट ऑन बस एट 8 AM, मैं सुबह इतना बजे बस में चढ़ा। अच्छा, जैसे आप कहते हैं कि मैं ट्रेन में चढ़ा, और मैं ट्रेन में चढ़ा, और मैं बस में चढ़ा, मैं कार में चढ़ा, तो इस गेट ऑन मतलब होता है वाहन में चढ़ना, ठीक है, तो ये मतलब वर्ब वन है, यहाँ पे चढ़ गया तो यहाँ पे वर्ब टू हो गया। तो जैसे मैं चढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आई एम गेटिंग ऑन द बस एट इतना एम। जैसे आप मोबाइल में बात कर रहे हो और आप में बस में चढ़ रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स को बोल बोल रहे हो कि आई एम गेटिंग ऑन द बस एट इतना नाउ, मैं जैसे बस में चढ़ रहा हूँ, जैसे आई एम गेटिंग ऑन बस ऑन, आई एम गेटिंग ऑन द बस राइट नाउ, ठीक है। पुट ऑन, पुट मतलब होता है, पुट ऑन मतलब होता है पहनना, पहनना का क्या मतलब, पहनना का मतलब होता है वियर। जैसे हम लोग ड्रेसिंग, ड्रेसिंग भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे बाहर जाने से पहले उसने अपनी पैकेट पहनी, जैकेट पहनी, सॉरी, जैकेट पहनी, तो सी पुट ऑन हर जैकेट, सी पुट ऑन हर जैकेट्स बिफोर गोइंग आउट। सो पहनना इसका मतलब होता है सी पुट्स ऑन होगा, या फिर हाँ, पुट्स ऑन होगा या पुट ऑन होगा, इसको देखना पड़ेगा दोस्तों। सी पुट ऑन हर जैकेट बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले उसने अपनी जैकेट पहनी। पुट ऑन मतलब पहनना। कीप ऑन, कीप मतलब लगातार करते रहना, कंटिन्यू, यानी कीप ऑन मतलब कंटिन्यू होता है ना। और यहाँ पे हम लोग पहले पढ़े और क्या, जैसे कंटिन्यू, कीप ऑन मतलब कंटिन्यू होता है, गो ऑन मतलब कंटिन्यू होता है, और यानी इसका दो मतलब होता है, दो तीन मतलब होता है कंटिन्यू, यानी कहाँ पे है, यहाँ पे है कंटिन्यू, यानी गो ऑन मतलब कंटिन्यू होता है, और होता है कीप ऑन मतलब कंटिन्यू। जैसे वह बोलता रहा भले ही कोई नहीं सुन रहा था, ही केप्ट ऑन, वह बोलता रहा, वो बोलता रहा ना, ऑन टेक ऑन टॉकिंग इवन व्हेन नो वन वाज लिसनिंग। ट्राई ऑन, ट्राई ऑन का मतलब क्या होता है, ट्राई ऑन का मतलब होता है पहन कर देखना, टेस्ट, ट्राई ऑन मतलब टेस्ट,
जैसे आप लोग कहते हैं कि मॉल में जाते हैं, क्या मैं इसे ट्रायल रूम में टेस्ट कर सकता हूँ, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, कैन आई ट्राई ऑन दिस ड्रेस, आई नीड टू ट्राई ऑन दिस ड्रेस बिफोर आई बाय। इस तरह से खरीदने से पहले मुझे यह ड्रेस पहनकर देखनी होगी। जैसे आई नीड टू ट्राई, आई नीड टू ट्राई ऑन, आई नीड टू ट्राई ऑन यानी पहनकर देखना, यानी ट्राई ऑन मतलब पहनकर देखना। आई नीड टू ट्राई ऑन दिस ड्रेस बिफोर आई बाई इट। तो फिर 11th देख रहे हैं, कॉल ऑन। कॉल ऑन मतलब मिलने जाना। मिलने जाना मतलब क्या होता है, विजिट यानी ड्रॉप बाई। जैसे आई विल कॉल ऑन माई फ्रेंड आफ्टर वर्क, मैं काम के बाद अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा। यानी कॉल ऑन मतलब होता है मिलने जाना, ठीक है। जैसे आई विल कॉल ऑन माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलने जाऊंगा। कब जाऊंगा, आ, काम करने के बाद, यानी आफ्टर वर्क। यानी आई विल कॉल ऑन माई फ्रेंड, कॉल ऑन मतलब विजिट, कॉल ऑन मतलब मिलने जाना, और यानी विजिट, ठीक है। तो इसका क्या है फिर, नेक्स्ट जो है हम लोगों का टेक ऑन। टेक ऑन मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी लेना, एक्सेप्ट, अंडरटेक। टेक ऑन मतलब जिम्मेदारी लेना। ही टुक ऑन यानी मतलब ये जो बदल रहा है, ऑन तो ऑन रह रहा है, यहाँ पे टेक है तो यहाँ पे भी टू हो गया है, टुक। तो ही टुक ऑन ए न्यू जॉब लास्ट मंथ, उसने पिछले महीने एक नई नौकरी ली, यानी नौकरी ली या जिम्मेदारी ली। टेक ऑन मतलब जिम्मेदारी लेना। फिर आता है हम लोगों का 13, सो लाइव ऑन। लाइव मतलब गुजारा करना, सरवाइव, यानी लाइव लाइव ऑन मतलब सरवाइव। अब सरवाइव की जगह लाइव ऑन आज से यूज करना, मतलब आज यूज कीजिए। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो अच्छा अच्छे से फ्रेजल वर्ब के साथ यूज बोलना है तो। मेनी स्टूडेंट लाइव ऑन ए स्मॉल बजट, कई छात्र कम बजट में गुजारा करते हैं, यानी गुजारा करना, सरवाइव करते हैं। तो मेनी स्टूडेंट्स लाइव ऑन, यानी यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे इसको ऐसे बना सकते हैं जैसे, यानी मेनी स्टूडेंट सर्वाइव, सर्वाइव, सर्वाइव ए स्मॉल बजट, BUDGE बजट। तो हम लोग इसमें क्या, ये है डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, यानी सर्वाइव की जगह यहाँ पे लाइव ऑन दे दिया है, और यहाँ पे हम लोग सर्वाइव मतलब यूज किया है, ठीक है। तो मेनी स्टूडेंट्स लाइव ऑन ए स्मॉल बजट, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कम बजट में रह रहे हैं, लाइव ऑन। 14 जो है, सुधारने की कोशिश करना, यानी वर्क ऑन मतलब इम्प्रूव। जैसे मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना है, मुझे अपनी इंग्लिश, जैसे मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, ठीक है। सो आई आई हैव टू हो जाएगा, आई हैव टू वर्क ऑन माई इंग्लिश, मुझे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, आई हैव टू वर्क ऑन माई इंग्लिश। सो पास ऑन का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। जैसे ट्रांसफर, हैंड ओवर। जैसे आप कोई बोलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स उसको या किसी पर्सन को ये कर देना, आगे बढ़ा देना, हेड ऑन कर देना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, उसने संदेश अपने बॉस तक पहुंचा दिया। ही ही पास्ड ऑन द मैसेज टू हिज बॉस, यानी पास्ड ऑन यानी पहुंचा दिया, ये ट्रांसफर्ड। अगर इसको ऐसे बोलते हैं विदाउट फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, ही ट्रांसफर्ड द मैसेज टू हिज बॉस, इसको ऐसे बोल सकते हैं। तो हम लोग 15 जो है फ्रेजल वर्ब सीख चुके हैं। अगर आप मतलब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो जैसे आप ट्रांसफर है, तो आप आज से आप लोग यूज कर सकते हैं पासवर्ड। जैसे अ, ये डॉक्यूमेंट उसको पास कर देना है, सो पास ऑन दिस डॉक्यूमेंट टू टू जो भी पर्सन है उसका नाम ये कर सकते हैं आप, मतलब उसमें रख सकते हैं।
फिर होता है पास ऑन यानी ट्रांसफर, पास ऑन या हैंड ओवर यानी आगे बढ़ा देना, किसी को देना, हैंड ओवर कर दो ये। फिर आता है क्या, वर्क ऑन यानी इम्प्रूव, जैसे आई हैव टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, या आई हैव टू वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल। फिर फिर क्या है, 30 लाइव ऑन यानी गुजारा करना, मैं किसी कदर गुजारा कर रहा हूँ, सो आई एम लाइविंग ऑन एनी हाउ, इस तरह बोल सकते हैं। फिर क्या, टेक ऑन यानी जिम्मेदारी लेना, जैसे मुझे जिम्मेदारी लेने की आदत है, सो आई हैव हैबिट ऑफ टेकिंग ऑन, ये आप ऐसे कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या, कॉल ऑन यानी मिलने जाना, विजिट ऑन यानी मिलने जाना, जैसे मैं अपने फ्रेंड के पास मिलने जा रहा हूँ, सो आई एम कॉलिंग ऑन टू माई फ्रेंड्स, मिलने जाना, विजिट। और ट्राई ऑन, जैसे आप पहन कर देखना, कैन आई ट्राई ऑन दिस, जैसे आप मॉल में गए हैं और आप वहाँ जो एम्प्लॉय रह रहे हैं उसको आप कहते हैं कि क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ, सो कैन आई ट्राई ऑन दिस। इस तरह कीप ऑन यानी लगातार करते रहना यानी कंटिन्यू, कंटिन्यू, जैसे आप कोई रुक गया है और उसको बोलते हैं कि कंटिन्यू करो, तो कीप ऑन, उसको ऐसे बोलते हैं कीप ऑन, ऐसे बोल सकते हैं। फिर पुट ऑन मतलब पहनना, पुट ऑन मतलब पहनना, क्या मैं इसे पहन सकता हूँ, सो कैन आई पुट ऑन दिस। गेट ऑन मतलब वाहन में चढ़ना, जैसे वो बस में चढ़ी, तो सी गोट ऑन, सी गोट ऑन द बस, सी गोट ऑन द बस, वह बस में चढ़ी। और फिर क्या है, डिपेंड ऑन यानी निर्भर रहना, डिपेंड ऑन, आप जानते हैं डिपेंड ऑन का मतलब पहले से, उम्मीद मतलब आई होप। एंड कॉमन मतलब ये करना, इंकरेज करना, जैसे किसी को बोल रहे, मैंने पहले ही एग्जांपल दे दिया, जैसे कहा कि अगर सिक्स 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 बॉल है और आपको 36 रन बनाना है, और आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि कम ऑन, यानी उसको ये कर सकते हैं, यू कैन डू इट, कम ऑन। एंड टर्न ऑन चालू करना, जैसे टर्न ऑन द एसी यानी एसी को चालू करो, टर्न ऑन, एक्टिव करो, स्विच ऑन। गोन ऑन में चलते रहना, कंटिन्यू, गोन। फिर आता है होल्ड ऑन यानी इंतजार, वेट, होल्ड ऑन, कैन यू होल्ड ऑन समटाइम्स, प्लीज होल्ड ऑन वी आर टॉकिंग, इस तरह से बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मतलब 15 यूजफुल फ्रेजल वर्ब समझ आ चुका होगा, अगर नहीं आया होगा तो कमेंट में लिख दीजिए। और इसी तरह वीडियो आपको अगर इंग्लिश सीखना है और इसी तरह आप ग्रामर, वोकेबलरी, प्रोनाउंसिएशन अगर चाहते हैं तो मेरे चैनल देसी इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, थैंक यू दोस्तों।